और जब तक कोई आग्रह ना करे या कोई प्रेम ना करे तो वहाँ मैं जाता नहीं। पॉलिटिकली अगर मेरा कोई संबंध है भी या रहा तो मैंने प्रयास किया कि शहर में कुछ विकास हो जाए। और मुझे कहने में अच्छा लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री मेरी काफ़ी बात मानते थे और मैंने कभी उनसे टिकट नहीं मांगा। शायद मांगता तो मिल भी सकता था। क्यों नहीं मांगा ये भी मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे शहर की फिजा पता है। जब इलेक्शन होता है और शुरू हो जाता है तब चीज़ें अलग प्रकार से होती हैं। सोशल मीडिया पे चीज़ें अलग अलग प्रकार से होती हैं। आदमी पत्रकार से जब कहता है तो वो कुछ कहता है, वोट कहीं और देता है। तो ये हकीकत है, मुझे पता है, बहुत दिनों से सबके संपर्क में हूँ। तो मैंने जो किया वो ये किया कि भाई आप शामगंज वाला पुल बनवा दीजिए, उद्देश्य ओवर बनवा दीजिए। एयर टर्मिनल की ज़रूरत है, एक एयर टर्मिनल की ज़मीन दे दीजिए। 100 फुटा रोड खराब पड़ा है उसे बनवा दीजिए। तो जो व्यक्ति जिसकी सोच अपने तक नहीं, ऐसे मेरे कुछ जाने वाले जो मेरी उंगली पकड़ के पॉलिटिक्स में गए वहाँ तक, उन्होंने करोड़ों काम कर लिए। तो हर एक का अपना नेचर होता है। मैं निस्वार्थ मानसिकता वाला व्यक्ति रहा जिसने अपने लिए कुछ मांगा नहीं कभी, इतना ही मांगा बस। और मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ अपने शायद जी को कि जो मैंने उनसे कहा वो उन्होंने किया। जब सरकार बनी तो मैंने बाकायदा एक यहाँ का कानून बना कर दिया। उसमें आपकी जो व्यापार मंडल के लोग हैं, उद्योग मंडल बहुत बड़ा संगठन भी है, किशोर कटरू जी हैं, इस समय रोटरी के अध्यक्ष है, वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैंने किशोर जी आप अपनी संस्था वालों से बात करो, व्यापारियों से, और शहर को क्या ज़रूरत है उसको लिख के लाइए, उसका हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे। मेरे भी कुछ विचार है, हम उसको मुख्यमंत्री को देते हैं। तो सरकार बनने के मुश्किल से 2 महीने बाद वो पूरा प्रारूप हमने उनको दिया जिसमें ये सब चीज़ें शामिल थी। और मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सारे कार्य लगभग सभी किए उन्होंने। और इस बात से वो मुझसे थोड़े खफा भी है कि मैंने आपके कहने से सरकार ये कर दी और आपने पार्टी छोड़ दी। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, ये उनके भाई ने मुझसे कहा जो पूरी पॉलिटिक्स में सांसद है। तो मैंने उससे कहा कि क्या बताइए कि मैंने आपसे पर्सनली क्या लिया है, आप मुझसे खफा है। तो मैंने पर्सनली आपसे क्या लिया, मैंने कोई ठेका लिया हो, कोई पैसे का लाभ लिया हो। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं थे, जिनके पास सोफे में अपने पास से पड़ रहे हैं उन घरों में, वहाँ पर गाड़ियों के अंदर तक बुलंद बड़ी लाइन, कोई मंत्री बन गया, कोई कुछ बन गया। इन शॉर्ट बताऊंगा मैं आपको। तो उन्होंने इस बात से सहमत हुए, मैं नाम बताऊँ अभी क्या बोले नहीं, इसलिए आपका सम्मान तो है, आज भी करते हैं। मैंने उससे कहा था कि जो दिशा आप लेके चल रहे हैं, जहाँ मैं पार्टी हटा, मैंने इस दिशा में आप अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आपको आप सबके मुख्यमंत्री, जैसे इंस्पेक्टर होता है किसी इलाके का, वो सबका इंस्पेक्टर होता है। और सीएम चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, once he is CM of all the people, not only one community. योगी जी भी हैं तो सबके CM हैं। जब हम कानून में और क्रियान्वयन में पार्शियल भी करते हैं तो जनता कहती कुछ नहीं, देखती तो है। और वो फिर ममता बनर्जी जैसा हाल करती है, वो फिर ममता बनर्जी जैसा हाल करती है। जब टिकट की बात आती है तो लोग क्या देखते हैं, बोले शर्मा लोग ज़्यादा है, शर्मा को टिकट दे, मैं जाट हूँ लेकिन मैं हिंदू हूँ, ये नहीं देखते उस समय। और शर्मा लोग भी लाभ बोलते शर्मा को टिकट दिलाने के लिए, बुरा मत मानिएगा। कास्ट ज़्यादा है, कास्ट को टिकट दे दो, ठाकुर को टिकट दे दो, दलित को टिकट दे दो, मुस्लिम को टिकट दे दो। मुस्लिम में भी फिर कम्युनिटीज हैं कि यहाँ बेग को दे दो, यहाँ अंसारी को दे दो, यहाँ उसको खान को दे दो। तो जब ये टिकट देते हैं देन दे कैलकुलेट दिस सिनेरियो एंड समीकरण।
मैं आपको याद दिलाता हूँ जी कि एक डॉक्टर था, उसको टिकट मिला, उसका टिकट काटा गया मेयर के लिए। क्यों? कोई जाट तो नहीं, वो जाट है। ये तो अग्रवालों का, बनियों का शहर है, कास्तों का शहर है, पंडितों का शहर है बीजेपी में। बट उसका रिएक्शन हुआ उस समय। तो फॉर्चुनेटली only because of that reaction he became the mayor of the city. Otherwise it was not possible to be a mayor of the city being a jat. तो जब हम वोट देते हैं तो हम देखते हैं ब्राह्मण, हमें अपनी कम्युनिटी वोट देना, टिकट ऐसे देना। मैंने सब महसूस किया और मुझे ऐसा लग रहा, मैंने ये भी देखा मेरे बहुत से दोस्त आपके भी मंत्री वाले, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए, भीड़ लगी हुई है। और जब मंत्री पद से हटे तो ऐसी महफिलों में मुझे कोई बुलाता नहीं है। मेरी उपलब्धि यही है कि आज भी मुझे आप अपने दिल में रखते हैं। मैं पॉलिटिक्स के लिए कहीं नहीं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ तो अपने यार दोस्तों की महफिल में जरूर जाता हूँ और वो पुराने दिन याद करता हूँ जब दौड़ साहब, सक्सेना जी, हिमांशु जी, भाई बोले बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है। आप त्रिवेदी जी, आपसे मैं पहली बार लाऊं देव जी से, मैं आपको नमन करता हूँ सर। एक बात तो ख्याल रखूँगा, हाँ पहले, अब मैं थोड़ा दिमाग में बोला तो व्हाट आई वांट टू से, ऐसे दिन में बनाए रखिएगा। मैं अपना नेचर बता दूँ सर, जिस दिन इस शहर के सब संगठनों के 20 लोग पदाधिकारी मेरे पास आएंगे बात करके कि डॉक्टर साहब आपको चुनाव लड़ना, उस दिन अगर मैं किसी पार्टी टिकट मांगने जाऊंगा, मैं चुनाव ना लूँ तो मेरा काम पकड़ दीजिए। आईएमए में अध्यक्ष बना तो मेरे आईएमए के सारे सदस्य मेरे घर आगे बैठे, आपको बनना, मैं मना कर रहा था। तो डॉक्टर विनोद पगरानी जी, बहुत सारे डॉक्टर आपके घर पे नहीं, आप साइन कर दीजिए आपको बनना है, यू कैन डू समथिंग। तो व्हाट आई डिड, एक तो ब्लड बैंक बन रहा है, आई वाई रोड पे आई आ रहा है, ब्लड बैंक बन रहा है। दैट बैंक वाज प्रेजेंटेड इन माय टेलिंग इन 2019 विद द विजन कि एक ब्लड बैंक के शहर में और जरूरत है। और एक प्लॉट हम लोगों ने लिया होगा रामनिया बिहार में, वेदांता के बगल में, जो 5000 मीटर का प्लॉट है। विद द विजन कि निकट भविष्य में आईएमए बड़ा करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें मेरा विरोध को वो पुराने भाग बैठे थे ना, आपको पता है सब अखबारों में न्यूज बहुत सकती थी दिनों में, आदि जो ये शक्ति थी पेपर में इत्यादि, पूरा पेपर अमर उजाला देने कारण कि साहब तुमने विवाद हो गया तो डॉक्टर ने, बट आई मतलब मैंने गिव अप नहीं किया और पूरी शिद्दत से काम किया और उसका परिणाम ये है आज डॉक्टर के लिए क्या करते हैं। तो ऐसे ही दिल में से बनाए रखिएगा, इन गोष्ठियों में बुलाते रहिएगा। जब भी समय होगा मरीजों से मैं जरूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी आपको लेके। 2014 में मेरे हस्बैंड का रात में 12:30 के अराउंड घर पे ही एक्सीडेंट हुआ था और उनकी पैर की हड्डी टूट गई थी। मैं गुलाबरा स्कूल के आगे बैठी थी, तो हम रात में 1 बजे के करीब, और मेरे यहाँ फंक्शन तभी खत्म हुआ था जस्ट, हम उनको लेके आपके हॉस्पिटल आए थे। और सच में मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मैं आपसे पहली बार मिली कि आपने रात में ही आके उनको देखा, रास्ता चढ़ाया, नेक्स्ट ऑपरेट करके रॉड लगाई। मैं वो कभी भी नहीं भूल सकती, आपने मुझसे कहा था कि मैं 11 दिन हॉस्पिटल गई के साथ कि 11वें दिन को अपने हस्बैंड को चला के ले जाना। ये शायद आपकी पॉजिटिवनेस थी कि वो जो रिकवरी में टाइम चला तो मेरा, लेकिन मैं इस बात से बहुत हैप्पी, मतलब थैंकफुल हूँ कि मुझे ये उम्मीद थी कि 11 दिन बाद के अपने पैरों पर चलती कर जाएंगे। थैंक यू सो मच। जीवन की उपलब्धि जिस पेशे में हम हैं, मुझे याद नहीं, अब आपने याद दिलाया मुझे थोड़ा याद आ गया। कहीं मैं बस में जा रहा हूँ, कहीं ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं किसी शादी में गया, तो आप जैसे लोग मिल जाते हैं, वो नमस्ते करते हैं, पैर छूते हैं, तो मुझे लगता है शायद मैंने जीवन कुछ अच्छा किया, और कुछ नहीं लगता कुछ अच्छा किया। अभी बड़े नेता थे किसी पार्टी के, बोले आपने समाज में बहुत किया। मैंने नहीं किया, मैंने अपना फर्ज अदा किया। बोले नहीं आपने बहुत किया। तो अब मैं शब्द नहीं मेरे पास में, मैं श्रीमती रमा जी को अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करके
पेश करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर धन्यवाद। देखिए आज आपने अपने कुछ मन की बातें भी की, बड़ा अच्छा लगा। और हम लोग तो आज से नहीं, बहुत वर्षों से आपसे समझ में हैं सब लोग, और बहुत बड़ी टीम आपके पास है। मैंने आपको क्या बताया, केवल मौका नहीं दे रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। जिस दिन मौका मिलेगा आप देखेंगे होगा। अब मैं फिर आपसे कहूँगा ये बात अब मैं सर मौका दे लेना नहीं किसी से, मैं फिर आपसे कहता हूँ रास्ता खुद चल के आए। जब लोग चाहें कि आप ही कुछ कर सकता है तो उनको ऐसा लगे, वो खुद आपसे कहें 20-25 संगठन के लोग हैं कि नहीं आप ही कुछ कर सकते हैं, तो किसी टिकट की आवश्यकता पड़ेगी भाई। सही बात। जनता की ताकि जनता है, आपकी पार्टी थोड़ी ताकि हो जाती है। नो वन इज देयर। थैंक यू। और अब हम लोग अपने माननीय अध्यक्ष महोदय स्वप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य देवेंद्र जी का आशीर्वाद लेंगे और कामना